Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss artificial vegetative propagation from chapter number 4, that is reproduction. What is artificial vegetative propagation? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि vegetative propagation की टर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं यूजिंग प्लांट कटिंग्स टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स। लाइक अगर हम किसी प्लांट का स्टेम का कुछ पार्ट ले लें और उसको हम ग्रो करें, और या फिर हम कुछ प्लांट्स में ऐसी कुछ के लीव्स ऐसे होते हैं कि उन लीव्स से भी न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स के रूट्स ले लें, उनसे हम न्यू प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। लाइक सीड्स के अलावा जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, उनसे अगर हम न्यू प्लांट को ग्रो करवाएं तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फॉल करती है क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन में। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक स्टेम का एक पार्ट कट किया और इसको हमने प्लांट कर दिया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वेजिटेटिव पार्ट्स को, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये टॉपिक है। तो इसका मतलब है कि हम खुद डिफरेंट फार्मर्स खुद ये डिफरेंट जो है पार्ट्स को यूज़ करके आर्टिफिशली न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज़ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिनसे न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। They give rise to new plants. This process is called vegetative reproduction or vegetative propagation. It occurs naturally भी होता है। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ वेज आपके बुक में मेंशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से हमने डिस्कस नहीं किए। इट अकर्स नेचुरली एंड कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट आर्टिफिशली। और हम यहाँ पे इस लेक्चर में 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसमें आर्टिफिशली हम ग्रो करवाते हैं डिफरेंट प्लांट्स को। गार्डनर्स एंड फार्मर्स यूज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ प्लांट। वो अपनी नंबर ऑफ प्लांट्स को या नंबर ऑफ फील्ड्स को जो है उसको इंक्रीज करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन कर सकें। देर आर 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग्स। कटिंग्स में हम किसी प्लांट की एक स्टेम का कोई पार्ट ले लेंगे, उसको कट करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड कटिंग। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ग्राफ्टिंग में ये होता है, ग्राफ्टिंग में हम 2 डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन कर देते हैं। एक प्लांट उसकी स्टॉक और दूसरे प्लांट की स्टेम का पार्ट, स्टेम का अपर पोर्शन, और एक प्लांट की रूट्स एंड स्टेम, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और एक हाइब्रिड बनता है, एक न्यू वैरायटी हमारे पास बनती है। अब इन दोनों का हम डिस्कस करते हैं। कटिंग्स क्या होती हैं? द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम वो सेल्स होते हैं प्लांट्स में जो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट्स में डिवाइड हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक प्लांट की बॉडी में डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स को दिखाया हुआ है। ये नोड्स होती हैं, लाइक स्टेम के रीजन में कुछ नोड्स होती हैं, वहाँ से न्यू प्लांट्स बन सकते हैं। और यहाँ पे रूट्स में होते हैं ये सेल्स होते हैं, और डिफरेंट शूट्स में ये जो अपर पोर्शन है वहाँ पे भी इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। शूट्स, रूट्स एंड स्टेम, ये इनमें नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनको हम कहते हैं इस तरह के सेल्स, इस तरह के पार्ट्स जहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, जिनके पास एबिलिटी होती है, उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं। वो कह रहे हैं मेरिस्टेम इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये डिवाइड करके न्यू सेल्स में ग्रो कर सकते हैं। सेल्स इन मेरिस्टेम कैन डिवेलप इनटू ऑल अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट अकर्स इन प्लांट्स। लाइक इनसे न्यू प्लांट बन सकता है। अब होता कैसे, हम कटिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं? वो कह रहे हैं कटिंग में मेनली हम स्टेम या फिर रूट्स का पार्ट लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स ले सकते हैं, लेकिन सब प्लांट्स में नहीं ले सकते। दीज कटिंग मस्ट हैव ए मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम विच ग्रोथ कैन अकर। व्हेन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन ए सूटेबल सॉइल, हम उसको प्लांट कर देते हैं और उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, हम उसको खाद प्रोवाइड करेंगे, उसका फूड प्रोवाइड करेंगे, वाटर और प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करें, तो वहाँ से शूट्स और रूट्स ग्रो करती हैं, न्यू प्लांट निकल आता है।
रूट्स एंड शूज ग्रो एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। आइडेंटिकल का वर्ड कहीं भी आता है ना, आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% सिमिलैरिटी, एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट जैसा प्लांट ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखें रोज़, आइवी एंड ग्रेप वाइन्स, इनको हम बाय कटिंग्स, और स्वीट पोटैटो को भी हम लार्ज रूट से उसको हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग का मेथड। यहाँ पे हमने एक इसकी ब्रांच कट की है, अपर पोर्शन उसको हमने ग्रो किया करवाया, और वहाँ से नीचे रूट्स उसके निकलेंगे और न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसी तरह आप रोज़ में देख सकते हैं, रोज़ की हमने एक छोटी सी ब्रांच कट की, उसको ग्रो किया और वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करने लग गया। अब वो कह रहे हैं इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं, प्लेस करते हैं इसको मॉइस्ट सॉइल में, और इसको सेवरेड प्लांटलेट्स कहते हैं स्मॉल प्लांट्स को, स्मॉल ग्रोथ्स को कहते हैं, स्टेम की ग्रोथ्स को कहते हैं। और उन प्लांटलेट्स को रिमूव करके अगेन उनको हम ग्रो करके, तो एक सिंगल प्लांट से हम मल्टीपल प्लांट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, और वो सब एग्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ पे आप एक शुगर केन की एग्जांपल देख सकते हैं। शुगर केन को भी इसी तरह ग्रो करवाया जाता है, और शुगर केन में यहाँ पे बीच में सेक्शंस होते हैं, ये देखें, इसको नोड्स और बड कहते हैं, और इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं। सो इससे शुगर केन की प्रोडक्शन इसी प्रोसेस से की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ऐसा हमने कटिंग में देखा आइडेंटिकल प्लांट बनता है, लेकिन ग्राफ्टिंग में हमारे पास वैरायटी आती है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे रूट्स और स्टेम कुछ किसी और प्लांट का है कुछ पार्ट, और यहाँ ऊपर देखें हम ऊपर किसी और प्लांट का पार्ट ले रहे हैं। इसको हम इस तरह कट करते हैं इसके एजेस को, और इसको बीच में प्लेस कर देते हैं, और इसको हम टाई कर देंगे, यहाँ पर रैप कर देंगे अच्छी तरह। कुछ टाइम बाद क्या होता है, इन दोनों प्लांट्स के वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में आपको याद होगा जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं, और इनमें वाटर एंड फूड फ्लो करने लगता है। मतलब दोनों प्लांट जो है कंबाइन होकर सिंगल प्लांट बना देते हैं, और जो न्यू प्लांट होता है वो हाइब्रिड होता है दो डिफरेंट प्लांट्स का। और हमारे पास इस तरह वैरायटी आती है प्लांट्स में, जो इतनी ज़्यादा कलर्स होते हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी है, वो ग्राफ्टिंग की वजह से है हमारे पास। Grafting is a piece of stem is cut from the plant and is attached with another plant with established root system। जो दूसरा प्लांट ले रहे हैं उसके साथ रूट्स होंगी, और वो fully established प्लांट होगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। After a while, the vascular bundles of the attached stem piece and the host plant are connected to each other। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे ये वो प्लांट्स हैं जिनके वेस्कुलर बंडल्स कंबाइन हो चुके हैं और ये ग्रो कर चुके हैं। यहाँ पे भी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। The stem piece and the plant begin to grow together. This method is used to propagate many roses, peach trees, plum trees and various seedless fruits को हम इस तरह obtain करते हैं, जिसमें grapes की example है। That's it about today's lecture. If you have any question, you can ask in group. Thank you.